कोरोना के बाद चिंता का सबब बने ब्लैक फंगस बीमारी को मध्य प्रदेश में भी महामारी घोषित कर दिया गया है। शुक्रवार को हुई कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाता है। सीएम ने कहा कि इस बीमारी के उपचार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन मिल जाए, ये सरकार सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई और इलाकों में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। सरकार ने फंगस के मरीजों का सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का इंतजाम किया है। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने से निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस लागू की गई है। इसके अलावा इलाज के लिए जरूरी दवाइयों की आपूर्ति केंद्र और राज्य स्तर से सुनिश्चित की जाएगी। तो अब मध्य प्रदेश के अंदर भी महामारी घोषित की जा चुकी है ब्लैक फंगस। कैसे इसका असर होता है ये हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए जबड़े में संक्रमण पर सर्जरी करनी पड़ जाती है और इसके अलावा इसके लक्षण क्या कुछ है वो भी अब आप जान लीजिए। बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस फूलना, खूनी उल्टी, ये तमाम लक्षण हैं ब्लैक फंगस के, जिनको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको दिखता है तो उसका तुरंत आपको इलाज करना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से आकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अब अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा निजी और सरकारी अस्पतालों के लिए गाइडलाइंस भी लागू की गई है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल आकांक्षा, मध्य प्रदेश में अब कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दी गई है। इसका ये आशय है कि सरकार अब अलर्ट मोड पर है। सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस का ठीक उपचार किया जाए। जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन जो इसके लिए उपयोगी माना जा रहा है, जिसकी प्रदेश में भी कुछ दिन पहले कमी भी देखी जा रही थी, वो उपलब्ध हो सके। यानी पूरे ब्लैक फंगस को लेकर सरकार अब अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे छोटे जिले भी हैं जहां पर ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब इसे महामारी घोषित कर दिया गया है, यानी कि सरकार पूरा इलाज अब मरीजों का कराएगी। मरीजों को इससे ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनको थोड़ी बहुत राहत भी मिलेगी, क्योंकि इंजेक्शन की कमी लगातार प्रदेश में बनी हुई थी। अब ऐसे में इंजेक्शन की आपूर्ति भी हो सकेगी, क्योंकि पूरा कंट्रोल अब सरकार अपने हाथ में लेने वाली है। और महामारी जब घोषित किया जाता है किसी बीमारी को, तो ये उसका संकेत है कि प्रदेश में अब ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं और इससे मौतें भी हो रही हैं। तो ये इस बात की ओर संकेत भी करते हैं कि लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम ने यह निर्णय लिया है कि अब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जाए। क्योंकि कोरोना का संक्रमण तो प्रदेश में कम हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह बढ़ रहे हैं आकाश, वो बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन प्रशासन की क्या तैयारी है इससे निपटने के लिए? देखिए, बेड्स तो सरकार ने पहले बढ़ाने के निर्देश दिए थे कि ब्लैक फंगस को लेकर जबलपुर और भोपाल मेडिकल कॉलेज में बेड बढ़ाई जाए, लेकिन अभी जो जानकारी सामने आ रही है आकांक्षा, बेड्स यहां पर भोपाल में भी लगभग फुल हो चुके हैं। क्योंकि पिछले दिन हमारी टीम राजधानी के हमीदिया अस्पताल में पहुंची थी, जहां पर मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा था। 5-5 घंटे से मरीज हमीदिया अस्पताल में खड़े होकर बेड मिलने का इंतजार कर रहे थे। तो ऐसे में जो यहाँ पर बेड की संख्या थी उससे अधिक मरीज हैं, बेड से ज्यादा मरीज हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं। तो अभी मरीजों को जो है एडमिट होने में यहाँ पर दिक्कत हो रही, क्योंकि मरीजों का ये भी कहना है कि निजी अस्पतालों में बेड तो मिल जा रहे हैं तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें सरकारी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। ऐसे में वो 4 से 5 घंटे 2-2 दिन तक अपने मरीज को कार में बिठाकर घूमते नजर आ रहे हैं। तो अभी इसके लिए और व्यवस्था करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार लोगों की मौत की भी बात सामने आ रही है। हाँ, लेकिन आकाश, जिस तरह ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या लापरवाही आपको नजर आती है? क्यों इस तरह से केसेस, अब हर रोज केसेस में इजाफा हो रहा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल इसमें ये बात है कि जिस तरह से अगर ये संक्रमण, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक आदमी से एक आदमी में ये कोरोना जैसे नहीं फैल सकता है, लेकिन
तमाम जो गंदगियां हैं और जो गंदगी है इसके बाद ही ये ब्लैक फंगस फैल रही है और पोस्ट कोविड मरीजों में ही ये बीमारी देखी जा रही है। हाँ। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है उनमें ना के बराबर ये संक्रमण देखा गया है। तो ऐसे में जो ऑक्सीजन दी जाती है इन मरीजों को उसके लिए भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए भी जो जानकारी सामने अभी बिल्कुल, और लोगों को भी बहुत ध्यान रखना होगा। अगर किसी तरह के सिम्टम है तो लापरवाह नहीं होना है। शुक्रिया आपका आकाश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।